नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक खोड़ इलाके का एक मसला लेके आए हैं। वैसे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर वक्त जो है वो सुर्खियों पे रहता है और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो दावा करती है कि करप्शन को खत्म किया जाए, लेकिन आज एक सज्जन के साथ है और जब हम लोगों ने इनकी बात सुनी तो हम खुद हैरान हो गए कि आखिर डिपार्टमेंट्स कर क्या रहा है और इनमें चल क्या रहा है। क्यों नहीं सुनवाई होती है एक आम आदमी की। दोस्तों, ये मैं बता दूं, अभी हमारे साथ एक सज्जन हैं जो कि खोड़ के रहने वाले हैं और आजकल जम्मू में रहते हैं, लेकिन इतने परेशान हो गए हैं कि इनको आना जाना डेली का जो है वो लगा रहता है और इनका मसला जो है वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। कोई नहीं सुन रहा। डिपार्टमेंट क्यों चुप्पी साध के बैठा है? सीधी बात इन्हीं से करेंगे, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कहते हैं डिपार्टमेंट्स को लोगों की सुख सुविधा के लिए बिठाया जाता है, लेकिन जिस तरह से आज हमने आपकी बात सुनी, आखिर मसला है क्यों और क्यों डिले किया जा रहा है? सुख सुविधा देखो, तो जब तक वो पैसे नहीं दो तो काम ही नहीं करते। इसने सीधी सीधी बात है जी। विवेक पटवारी है, उसने मुझे बोला कि मेरे को खर्चा पानी दो। मैं बिगड़ गया, मैं कि कोई पैसा पूसा ही नहीं, मैं कोई गलत काम तो आपको बोल नहीं रहा करने के लिए। मेरी पुश्तैनी जमीन है 20-25 कनाल। तो सर खोड़ा दे के रोने वाले हो सर? जी जी, ओरिजिनली पर ना डिवीजन नहीं हुई थी लैंड दी। अच्छा। तो जो वहाँ पे चाचा रह रहे थे, दूर का एक है, टूंडा सिंह उसका नाम है, उसने लैंड अपने नाम पे फैब्रिकेशन करवा ली, कुछ डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे ही वो इस्तेमाल करी जा रहा है। हमने उसको 3-4 साल से बोला कि बंद कर दे, अभी मैंने यूज़ करनी है, मेरे को लैंड चाहिए। मेरे को लैंड, मेरे नाम पे एक मरला लैंड नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा। तो मैं कहा मेरे को हमारी ज़मीन हमें वापस चाहिए, हम वापस दे दे, हम आपस में बांट लेंगे जितने भाई हैं। फिर उसके बाद तूने अगर किसी से खरीदनी है तो खरीद लो, अगर किसी को नहीं चाहिए तो। 3-4 साल से कभी पटवारियों से मिलके कभी कोई डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, कभी किसी को पैसे देता है, जाके कहता है मैंने पैसे दे दिए। फिर 2-3 बार मैं गया हूँ तो मुझे मतलब अटैक वगैरह किया और धमकी दी। अटैक कुन्ने किया थोड़े, मतलब कि वो कभी अपनी बहू बेटियों को भेजता है पत्थर मारने के लिए। मैं अपनी जगह पे मतलब ट्रैक्टर लेके गया था। अच्छा। तो पत्थर मारने अपनी बेटी और अपनी बहन और अपनी बहुओं को भेज दिया। और मैंने तो कुछ खैर किया, मैं चुपचाप उठ के आ गया। वो फिर जाके SHO खोड़ के पास गया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बाद में वो कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा सब झूठे थे। फिर मैं वापस आ गया, उसके बाद मैं वापस गया ही नहीं हूँ। लेकिन पिछले 3 साल से मैं लगातार जा रहा हूँ। कितनी जगह होगा लगभग, कितनी जगह और के खसरा नंबर है थोड़ी जमीन है तो उसे कुछ 30-40 कनाल है। खसरा नंबर 628 है, 478 है, 409 है, 406 है, 196 है। तो क्या आदेन अधिकारी क्या आदेन जिले तो सुनते कुछ भी नहीं करते। जब मैंने कोर्ट में तहसील में तहसीलदार नहीं को, तीसरे तहसीलदार चेंज हो गए, इनको 6 एप्लीकेशन दी है। जनवरी में नई तहसीलदार नहीं आई है, ये मोनिका शर्मा। इन्होंने मुझे बोला कि रिटर्न एप्लीकेशन दोबारा दो एक। मैं कहा जी आपने पुरानी वाली मेरी कोई फाइल नहीं पढ़ी? कहते नहीं हमने पढ़ी नहीं। वो चार्ज लिए तो इन्होंने पुरानी फाइल पढ़नी चाहिए। फिर मैंने दोबारा रिटर्न एप्लीकेशन दी इनको। फिर पुलिस वालों को मैंने कंप्लेन की, उन्होंने बोला मुझे रिटर्न कंप्लेन दो, उनको भी रिटर्न कंप्लेन दी। कोई जवाब नहीं दिया मुझे इन्होंने आज तक। जब भी जाता हूँ बोलता हम कर रहे हैं, हम करेंगे, आपको बता देंगे। जब मैं फ़ोन करता हूँ तो या तो फ़ोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया उन्होंने मेरा। फिर मैं दूसरे नंबर से कहता हूँ उठा लेंगे, वो नंबर ब्लॉक कर देंगे। कहता है आप फ़ोन बड़े करते हो, इधर आओ। जब मैं वहाँ जाता हूँ कोई डेट नहीं दे रहे। अभी लेटेस्ट 14 जुलाई को मैंने एक लॉयर के थ्रू अखनूर की, उसने सूट फाइल किया हमारा अंडर सेक्शन 205। उसको तहसीलदार मैडम ने एक स्टे ऑर्डर या स्टेटस को देना चाहिए या कोई डेट देनी चाहिए, वो डेट नहीं दी आज तक। और पता चला है कि जितने भी डिवीजन के सूट फाइल हुए हैं किसी को कोई डेट नहीं देती हो। जो मेरे तहसीलदार मैडम है, हाँ, मेरे से 2 हफ्ते पहले उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि 1 हफ्ते के अंदर आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 नहीं 15-20 दिन से ऊपर हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं ज़्यादा। अब पता चल रहा है शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ ऑन मैटरनिटी लीव। नायब तहसीलदार वो नहीं मिलता, वहाँ पे फ़ोन नहीं उठाते। पटवारी है, उसने तो मेरे फ़ोन ही ब्लॉक कर दिए जब से वो पैसे की बात कहता जिसको कंप्लेन करनी है DC को। अच्छा, पटवारी वहाँ के पटवारी ने आपसे जो थे वो एक रकम पैसों की लेन देन की खर्चा पानी मांगा था। हमने फीस भरी थी डिमार्केशन के लिए, हम गए वहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उसका ड्राइवर आया, उसने ड्राइवर रखा हुआ अपनी गाड़ी का,
वो जी पटवारी साहब का खर्चा पानी दो। मैं कहा किस बात का खर्चा पानी भाई? अच्छा, ड्राइवर बोलता है पटवारी साहब का खर्चा। हाँ हाँ, उसका ड्राइवर। मैं कहा किस बात का खर्चा पानी? बाद में ये कंप्लेन मैंने, ये 2 साल पुरानी बात है, ये डीसी मैडम को की मैंने, तहसीलदार को की। उस वक्त का तहसीलदार सुदेश था, उसने पटवारी से पूछा भी। फिर वहां पे नायब तहसीलदार थे विद्यासागर, उन्होंने भी कंफर्म किया हाँ कि पटवारी ने पैसे मांगे थे। उसको बस गाली गलौज करके उसको कोई बात ही नहीं की, मेरे से गाली गलौज हुई, ये बात खत्म। मैं कहा अगर ऐसी बात है लड़ना तो फिर ठीक है, मैं लॉ एंड ऑर्डर भी अपने हाथ में लेना नहीं चाहता, बट आई एम रेडी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लगभग 7-8 साल हो गए हैं और इन सज्जन को जो है वो एक तरह का हरासमेंट कहिए, क्योंकि किया जा रहा है। कार्रवाई कुछ नहीं होती। जैसे ये बताते हैं कि जब भी हम जाते हैं ना इनको तहसीलदार मिलता है ना ही नायब तहसीलदार मिलता है। तीसरी पदवी जो है तहसीलदार की वो बदल चुकी है, लेकिन कार्रवाई आज भी आधी अधूरी पड़ी हुई है। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता, क्यों नहीं इन पे कार्रवाई होती? बड़ी बात, बड़ा सवाल, क्योंकि ये कि इनका कहना है कि ये डीसी ऑफिस तक एप्लीकेशन तक जो है वो भेज चुके हैं और हर बार जाते हैं, हर बार इनको नई एप्लीकेशन देनी पड़ती है, हर बार नई अर्जी करनी पड़ती है, लेकिन पुरानी अर्जी हैं वैसी की वैसी जो फाइल है वो दफ्तरों में पड़ी है, उनको कोई खोल के नहीं देख रहा। तो उसके चाहते हो डिमार्केशन होनी चाहिए थी, निशानदेही होनी चाहिए। हमारी लैंड डिवीजन करे सरकार एज पर रिकॉर्ड। जो हमारी पुश्तैनी लैंड है जितनी भी है, 1 कनाल है या 100 कनाल है, हमारे हवाले करें, हमें कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। हम किसी की एक इंच लैंड नहीं लेना चाहेंगे। हमें हमारी, मैंने अपने दादाजी की जो लैंड है वो पुश्तैनी लैंड, एंसेस्ट्रल लैंड, उसको क्लेम कर रहा हूं मैं जी। तो वो ऑलरेडी हमारे नाम पे विरासती इंतकाल चढ़े हुए हैं। गुरदौरी पटवारी चढ़ा नहीं रहा बिना पैसों के। एसडीएम को कंप्लेन की है 2 साल से, वो भी ऐसे ही लटकाए जा रहे हैं। सेम एसडीएम है। डीसी मैडम को कंप्लेन की थी, उन्होंने वहां पे एसडीएम को भेजी। फिर लास्ट जो डीसी थे अंशुल, उनको भी उन्होंने मेरे को एक लेटर दी थी तहसीलदार के नाम पे, वो मैंने तहसीलदार को दी। वो बात भी कम से कम 6 महीने हो गई। उसमें लिखा था कि इसका मसला अंडर पीजी एसए के सेक्शन में करें जी 30 दिन के अंदर। वो 3 महीने हो गए हैं, अभी तक हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। कोई डेट ही नहीं दे रही, कोई मतलब टाइम नहीं बताते। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है, क्यों डिले किया जा रहा है, क्यों नहीं मतलब कि आपकी बात की सुनवाई हो रही है? वजह वही है जी, जो पैसे देता है उसका काम होता है, जो नहीं देता उसका काम नहीं होता। मतलब कि आपसे भी साफ शब्दों में मैं मांगे थे, आपने नहीं दिए, इसलिए मांगे थे, मैंने दिए नहीं। उसके बाद वो अब मेरे से बात भी नहीं करना चाहता। मैं कहा ठीक है, अगर यही बात है तो फिर तहसीलदार ने एक बार बोला कि मैं आप भी जबरदस्ती कर लो। मैं गया हूँ अपनी जमीन पे, तो उन्होंने पत्थर वत्थर चलाना शुरू कर दिए, जिसमें जो ट्रैक्टर वाला ड्राइवर था उसको भी लगी। मैं चला गया, पुलिस वालों को मैं रिटर्न रिपोर्ट दी है एसआई प्लान वाले में। तीसरा एसआई चेंज हो गया, कभी आज तक मेरे से फोन पे बात ही नहीं उसकी। मैं टाइम लेके जाना चाहता हूँ, जम्मू से जाऊँगा। वो कहते हैं आप यहाँ आओ, जब वहाँ जाते हैं तो मिलते नहीं है। फिर कहते हैं अच्छा दोबारा आना, जब दोबारा जाने के लिए फ़ोन करो अपॉइंटमेंट के लिए तो फ़ोन ही नहीं उठाते। अभी सारे अधिकारी भी शायद देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है। क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग करते हैं कि एक तरफ ये दफ्तरों में बैठे हुए हैं और लोगों के काम करने के लिए और लोगों के काम। मैं वेरी ऑनेस्टली ओपन फॉर ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मसला ये आप एमिकेबली हल कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज आई एम रेडी टू टेक लॉ इन माई हैंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाद में मुझे मेरा एथिकली मैं आई वोंट बी रॉन्ग, लीगली और बाय लॉ मे बी आई कुड डू एनीथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो। उस वक्त क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ये आप प्रेशराइज होके बोल रहे हैं? बिल्कुल, आइदर आई हैव टू शूट माई सेल्फ और शूट देम। अधिकारी होंगे या जिन्होंने मेरी जमीन पे लैंड किया, मुझे जमीन मेरी चाहिए भाई। मैं पिछले 15 साल से घर से बाहर रह रहा हूँ रेंट पे, मेरे पास जमीन है, वहां जाके घर बनाना चाहता हूँ गांव में। और ये कहते हैं जी यहाँ पे तुम रह नहीं सकते। मेरी ज़मीन है, मैं पिछले 57 ईयर्स मेरी एज हो गई है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। अब बिना मतलब लड़ाई झगड़े के ये काम अगर सुधर सकता है तो हायर अथॉरिटीज पे है। एक तरफ दावा करते हैं कि लोगों के मसले हल किए जाएंगे, उनको अच्छे रास्ते पे लेके जाएंगे, लेकिन आज आपने खुद ही इन सज्जन के मुंह से सुन लिया कि अगर ये लोग कार्य नहीं करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में अपने हाथ में ले लूंगा। आखिर डिपार्टमेंट क्यों चुप्पी साध के बैठा हुआ है, क्यों नहीं इनका कार्य हो रहा, ये हम डिपार्टमेंट से पूछेंगे। लेकिन अगर जब भी आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज ये सज्जन है कल आप भी होंगे, तो प्लीज अपनी अपनी राय भी जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि इनकी आवाज जो है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और इनका कार्य जो है वो जल्द से जल्द हो जाए।
इवन गवर्नर ग्रीवियंस सेल में मैंने मेल लिखी है, ओके। वहां से मुझे अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। एसडीएम साहब को पूरे मैसेज, पूरी लेटर्स, पूरी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन मैंने पुलिस स्टेशन में दी है, तहसीलदार को दी है, सबकी रिसीट्स, एक्नॉलेजमेंट ली है, सबकी फोटोकॉपी करके इन सबको भेज चुका हूँ। डीसी से लेकर डिवकॉम तक, लास्ट डिवकॉम जो थे राघव जी, उनको भी पूरा का पूरा चिट्ठा, पूरा केस भेजा हुआ मैंने कि ऐसे ऐसे पटवारी कर रहे हैं, या तो पटवारी को चेंज करो या मेरा मसला हल करो जी। उनको भी मैंने लिख दिया था। रिप्लाई कुछ नहीं। नो रिप्लाई एट ऑल। चुपचाप बैठे हैं सारे। ये बाद में नेचुरली वो जब कुछ होगा, बड़ी बात होगी, तो उसके बाद ही अगर बोलना है तो फिर ठीक है, आई एम रेडी। कहते हैं बोलने वाली आवाज को हमेशा दबाया जाता है, और आज ये पुकार पुकार कर एक हद तक पहुंच गए हैं जब इनके कोई नहीं सुन रहा है तो इन्होंने मीडिया का सहारा लेना जरूरी समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि इन्होंने बताया, डीसी ऑफिस से लेके डिपकॉम, एसडीएम, कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां से ये अपील ना करें और कहें कि मेरा मसला हल करवाया जाए, क्योंकि ये खोड़ के रहने वाले हैं और जम्मू में किराए का कमरा लेकर यहाँ पे रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पुश्तैनी जगहों पर हक जो है वो उनके वारिसों का होता है। क्यों नहीं डिमार्केशन होती, क्यों नहीं निशानदेही होती? एक ही डिमांड है, निशानदेही हो जाए, हमारे पुरखों की जमीन जो है वो हमें पता चल जाए, हम भी वहां जाके अपना घर जो है, बसेरा जो है वो बनाना चाहते हैं। हमारे पुरखों के कमरे थे, वहां घर था, वो तोड़ दिया उन्होंने, कब्जा कर लिया हुआ है जबरदस्ती। कहते जो करना है कर लो जी। अब जो करना कर लो, मैं तो एक ही मैसेज सुन रहा हूँ कि भाई डंडा लेके आ जाओ, वेपन उठा लो। तो ठीक है, अब अगर वेपन से ही काम चलेगा तो दिस इज माई लास्ट रिसोर्ट, आफ्टर दैट आई विल गो विद द वेपन। ये देखिए ऐसे हालात क्यों आ जाते हैं कि एक इंसान, आम इंसान जो है वो ऐसी बातें करने पे आ जाए। और दोस्तों बड़ी बात, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सैलरी मिल रही है अपने काम करने की, तो फिर ऊपर से पैसा, रिश्वत की मांग, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ऊपर की कमाई से ही इनके घर परिवार चलते हैं? ये सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है कि करप्शन को खत्म किया जाए। ओपनली करप्शन है, साफ साफ शब्दों में बता दिया। पटवारी विवेक जी हैं जो इनको पैसों की डिमांड जो है बार बार करते हैं, और इनका कहना यह है कि जब तक अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हाथों में अंडर टेबल पैसे ना दिए जाएं तो शायद उन लोगों के काम ही नहीं होते, ऐसा कहना है इनका। तो कमेंट्स जरूर करिएगा। पुराना रिकॉर्ड सारा इन्होंने, डॉक्यूमेंट्स हमारे पुराने, अब जो दूर का चाचा उसने पता नहीं क्या क्या किया वो पुराने रिकॉर्ड। कई जगह पे हमारा नाम है, हमारे दादा परदादाओं का, कई वो आगे वाले खाते में जाओ तो नाम ही नहीं है वहाँ पे। वो कैसे गायब हो गया, किसने जगह बेच दी, किसको बेच दी? मैंने इनको एप्लीकेशन लिखी, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, कहाँ गई हमारी जगह। इसके जो जगह मैं क्लेम कर रहा हूँ अभी, लैंड अराउंड 40 कनाल के आसपास, इससे ज़्यादा भी थी, वो तो बाद में मैं देखता हूँ, पहले जाके बैठूंगा वहाँ पे। लेकिन सारा रिकॉर्ड वहाँ ख़राब किया हुआ इन्होंने, जितना भी ऑन रिकॉर्ड है वो भी नहीं मिल रही है। अब हम तो आशा यही करेंगे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट खोड़ से कि जल्द से जल्द इनका मसला जो है वो हल किया जाए। और दोस्तों अपनी भी राय, अपना भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।